हे हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्टॉक। आज हम इन्फोसिस लिमिटेड इन्फी को एनालाइज करेंगे। ये स्टॉक हमारे नंबर 5 पे आता है इसे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ फ्रॉम द टेक्निकल एंड एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस कि उन दोनों से रेंज क्या आता है एंड देन वी विल ट्राई टू कन्वर्ज ऑन द फाइनल इन्वेस्टेबल एरिया कि हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए इन्फोसिस के अंदर। विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, जैसा मैं हर बार करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा लाइन ड्रॉ किए हैं एंड विद एन एवरेज लाइन इन बिटवीन। मैक्सिमा लाइन जो आप ये देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है, टॉप एंड बॉटम ग्रीनिश स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइन है, जिसके अंदर आपका इन्फोसिस जनरली ट्रेड होता है and it has been happening since 2013, so we are pretty confident कि आगे चल के भी इसी के अंदर ट्रेड होगा। अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए हैं, सम केस और दी अदर। मैंने वो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है जो आप देख सकते हैं ग्रीन में। और फिर यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि अभी न्यू रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन फॉर्म करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एवरेज लाइन ड्रॉ की है जिसके अराउंड स्टॉक मूव करता है, अदर इन द अपर रीजन मैक्सिमा से एवरेज के बीच में, या फिर लोअर रीजन फ्रॉम एवरेज टू मिनिमा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 27% का इसने हेल्दी रिटर्न दिया है, और वो प्रीटी डिसेंट रिटर्न रेट एज कम्पेयर टू if you look at year-on-year returns that other stocks are giving. I would say it's a good stock and good company to invest in. बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, एंड इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हेन आई विल टॉक ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका इन्फोसिस है अभी वो मैक्सिमा लाइन से ऊपर चल रहा है, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई, और ये अभी तक अपनी मैक्सिमा लाइन से ऊपर नहीं गया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स इसके यहाँ पे टच होते हैं। ये कभी भी अपने मैक्सिमा लाइन से ऊपर नहीं गया है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी ये नीचे आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ पर्पल में हाईलाइट किया है। एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू दिस। एज ऑफ 3 अगस्त जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्फोसिस स्टॉक जो है वो बीच बीच में जंप करता है, फ्रॉम ऑल ऑफ अ सडन इट जंप्स बैक टू द हायर पोजीशन, और ये जंप अप एंड डाउन काफी फ्रीक्वेंट होता है इस स्टॉक के अंदर। मैंने क्या किया है, बिकॉज ऑफ अ रिसेंट एक्टिविटी ऑन द कोरोना वायरस, आप देखेंगे कि जब भी ऐसा सिनेरियो हुआ है, जब भी स्टॉक ने ऑल ऑफ अ सडन जंप किया है, ये अपने मेंटेन करता है और फिर नीचे गिर जाता है। ये मेंटेन करता है कुछ सम टाइम तक, यहाँ पे आप देखेंगे 369 डेज तक किया है इसने, 105 डेज तक किया है, 286 डेज तक किया है। तो ये 6 महीने से 1 साल तक अपने आप को मेंटेन करता है इन द पास्ट 5 ईयर्स हम देख रहे हैं, और फिर वो वापस नीचे गिर जाता है। तो आई वुड से कि जब भी ऐसा अभी रिसेंटली हुआ है, तो आई वुड से बी कॉशियस, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और ये वापस नीचे इसका आना पक्का है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना मैक्सिमम लाइन से ऊपर मूव कर रहा है, जो कि इसकी फितरत नहीं है स्टॉक की। दिस इज एक्सपेक्टेड। और जब भी ऐसा हुआ है, आप देखेंगे कि ये कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, और उसके बाद वो नीचे अपना ड्रॉप कर जाता है, एंड इट ड्रॉप सब्सटेंशियली। आई वुड से कि अभी इस स्टॉक को इन्वेस्ट मत कीजिए, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग इट। और मैंने ये यहाँ पे ये येलो में शो किया है कि जब भी ऐसा हुआ है तो हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। तो जनरली वो थोड़ा टाइम तक ऑसिलेट करता है अपनी लाइन से, एंड देन इट फॉल्स डाउन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग काइंड ऑफ देख रहे हैं, तो आई वुड से यू कैन स्टिल थिंक ऑफ इट एट अ रिस्क, दैट आई वुड से। और अगर आप इसको देखेंगे कि पिछले ये 1 दिन का मैं ग्राफ देख रहा हूँ, तो ये रेड ही रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज बिफोर इट फॉल्स डाउन टू इट्स आइदर एवरेज लाइन और लोअर सपोर्ट लाइन। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसमें इन्वेस्ट करना, ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करने में, एंड आई वुड से यू शुड वेट टिल इट कम्स डाउन टू एन इन्वेस्टेबल रेंज, जो कि मुझे लगता है कि जल्दी ही होने वाला है, 3 to 6 मंथ्स के विंडो में। 3 to 6 मंथ्स के विंडो में ये स्टॉक को पोटेंशियली नीचे आ जाएगा अपनी एवरेज लाइन पे, या फिर एवरेज लाइन से थोड़ा सा नीचे। आई वुड से एज पर माई analysis on the technical and how it has been behaving from quite some time, आपकी
इन्वेस्टमेंट की जो रेंज है वो ये रहनी चाहिए। I have drawn up a pretty big because of high volatility on this stock, और इसलिए मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो इसकी रेंज है ये दिस शुड बी इन्वेस्टेबल रेंज। काफ़ी बड़ी रेंज डाली है मैंने बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपनी एवरेज लाइन से नीचे आएगा, और जब भी अपने एवरेज लाइन से नीचे आएगा दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ एडिंग अप 10 to 20% योर पोर्टफोलियो, एंड once it reaches to range of 675 या फिर अपने लोअर बॉटम पे आ जाता है तो देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग अ हायर चंक इन इट। सो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि ये स्टॉक इंक्रीजिंग है, बट इट्स हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक जिसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। Now, coming back to the fundamental analysis of the stock. So हम क्विकली इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे। So जैसे मैं हर बार करता हूँ, मैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गया, बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस को कवर करती है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये इंडिया से और डिफरेंट नेशन से प्रोजेक्ट्स लेती है। सो वो आपको आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। यू कैन रीड कि हाउ देयर रेवेन्यू, आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका बाय जोग्राफीज कैसा है। तो इंडिया से इज़ वेरी लो, इट्स 2.6%, और यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है से है ये भी मैक्सिमम है इन 61.5% रेंज, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ इन पार विद व्हाट वी थॉट ऑन द TCS जो हमारा है, एंड उसके बाद फॉलोड बाय यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। सो इसका जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन TCS, एंड इसमें अच्छी चीज़ ये इन्होंने बिजनेस सेगमेंट के वाइज दिया हुआ है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज दे प्रोवाइड इंश्योरेंसेस with 30% revenue followed by retail and comms. So I would say comms is still a growing market and energy utility resource services still a growing market जहाँ पे इनका revenue थोड़ा सा कम है, and followed by retail, and I would say financial services right now it's pretty low, but this is again something that will bounce back and where the revenue can fluctuate. So I feel that this is what the revenue distribution is, and looking at what sectors they are playing, it's potentially a good growing company, but their major dependencies on the North America followed by Europe and rest of world. So ये इसका analysis है in general how Infosys works. Now if we look at all the 3 years cash flow that we generally do, आप देखेंगे यहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक्टिविटीज कितना है और उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन फॉर ऑल द 5 years, एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस कंपनी इज दैट दिस इज डेट फ्री। So being a debt-free company is really a good thing for an investor to think of investing in a long term. तो जब मैंने इसका 5 साल का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट्स निकाला तो वो एवरेज कैश फ्लो क्लोज टू 10,000 करोड़ है, जो कि pretty डिसेंट है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे लास्ट के 5 ईयर में कंपनी 14% से ग्रो किया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सो मैंने ये एनालिसिस किया है यहाँ पे 10 years का, मैंने इसका कैश फ्लो एनालिसिस निकाला है, एंड इसकी जो रेंज आ रही है वो 616 से 753 आ रही है, जो इन्वेस्टेबल रेंज है इसकी एज पर द रिसेंट एनुअल कैश फ्लो ऑफ 2019-2020। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक बड़ा सा ग्राफ बना दूंगा, यहाँ पे मैं एक विंडो बना दूंगा जिसके अंदर आपका अपर बाउंड है जो कि आपका 750 और लोअर बाउंड है 650। आप देखेंगे कि ये आपका काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बीच में लाई करता है। तो आई वुड से दैट योर इन्वेस्टेबल एरिया शुड बी दिस वन विच आई हैव हाईलाइटेड इन light green. So I would say this is a place where you should feel that this is a good investable area, and I would say कि इसमें volatility इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर ये अपनी average line पे आ जाता है तो there is a very high probability कि नीचे भी आएगा। So I would say that as per the discounted cash flow, this is a right investable range to invest in this stock. Now let's talk about what is a good thing about Infosys. So if Infosys का आप देखेंगे कि ये बहुत ही kind of stock है in the Nifty weightage. When it means it has its highs and lows, and it keeps on oscillating every time based on its performance. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि sometime it is at 8.8% December 02 and in September 27 it is 4.7. ये बीच में थोड़ा हाई पे भी गया था, 9.5% भी हुआ था, and then it's kind of a swinging one that it has highs and lows and highs and lows. So it's not stable, it's not rising like we see in the case
केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर और मे बी इन द अप यू कैन सी HDFC बैंक, जो कि कॉन्स्टेंटली आपका राइजिंग होता है. इट इज मोर ऑफ अ स्टॉक दैट कि आपका आज है कल नहीं है. सो इट्स काइंड ऑफ अ हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक which I was talking about. And if you look at recently what from this year's Jan, it was in the range of 5.34%, जो कि थोड़ा नीचे गिर गया था. अभी आप 2019 का देखेंगे तो ये 5.34% है, जो कि इट्स प्रीटी डिसेंट. और उसके बाद आप 2020 आफ्टर मार्च देखेंगे तो इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया है टू 6.56 बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव कैश फ्लो, लुकिंग एट द मार्केट दैट हाउ द मार्केट्स आर रिएक्टिंग टू अदर सेक्टर्स. So I would say this is pretty good. That's a positive side of it, but I would still say that be cautious. This is not the investable range right now. I would say let it come down to its intrinsic value की जो range है stock की 750 से 616 के बीच में. और जब भी इसके बीच में आता है then you can think of adding into your portfolio because it will give you good returns of 25 to 27% in the upcoming years. So I would say कि अभी इसका इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है. जस्ट वेट एंड वॉच दिस स्टॉक, और आप जब ये इसका राइट रेंज में आता है उस टाइम आप खरीद सकते हैं. नाउ ये तो थी पॉजिटिव बात कि निफ्टी की वेटेज के अंदर इट होल्ड्स अ रियली गुड वेटेज एज कम्पेयर टू अदर IT कंपनीज. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट गुड अबाउट दिस. सो जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक के अंदर, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसका जो मेजर शेयर होल्डिंग का चंक है वो पब्लिक के पास है, विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग टू मी बिकॉज प्रमोटर्स के पास जो इसका शेयर होल्डिंग है वो 13% है, पब्लिक के पास 86.42% है. अभी क्या होता है कि ऐसे केस में जब भी कोई न्यूज आती है, जब कोई इवेंट होता है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि होल पब्लिक can actually move a stock based on how they react to the news. So क्या होता है कि इसी यही सबसे बड़ा रीजन है कि because of its poor shareholding that this stock has high volatility, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ये बात. So I would say that take your own judgment, take your own call. If you have trust in Infosys, if you feel that Infosys will give you really good returns, then you can think of investing it. But I would still say that please think of investing only in its appropriate range ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सके. This is all at all time high and you will make losses. जैसे अगर किसी ने हिस्ट्री में अगर किसी ने हाई पे स्टॉक खरीदा होता, आफ्टर दिस पॉइंट अगर किसी ने स्टॉक खरीदा होता तो यहाँ तक उसका रिटर्न 27% नहीं आता कभी. सो ये जो आपका रिटर्न होता है ये इतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर आप इसको राइट वैल्यू पे खरीदेंगे. सो आई वुड से दैट you should wait till it falls into its intrinsic value, and then you can go ahead and buy it. Okay, so some general knowledge now. So generally what I do is I generally tell about the Sentinel. This is really important that you set up some alerts into your portfolio that whenever a stock falls into this range you should go ahead and invest in it. अभी क्या होता है कि इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, इतने सारे आपके एनालिसिस होते हैं कि इट बिकम्स रियल डिफिकल्ट कि कब करना है कब नहीं करना है, एंड देन फियर क्रीप्स इन एट द टाइम व्हेन द स्टॉक इज मूविंग एट द राइट टाइम कि अभी और गिरेगा या और इंक्रीज होगा. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अलर्ट सेट कर लेता हूँ सेंटिनल पे. सो व्हेनेवर दैट अलर्ट कम्स टू माय मोबाइल फोन और टू माय एप्लीकेशन आई जस्ट गो ahead and execute it. उस टाइम ज्यादा सोचना नहीं होता. So I would say कि if you have not looked at it, do check it out. This is a free application from Zerodha where you can set simple alerts to your portfolio and which can give you really good alerts on when the price move in your investable range. So आप यहाँ पे जाइए एक alert set कर दीजिए ताकि whenever the stocks moves below you keep on monitoring it, and whenever it starts rising again a little bit you can go ahead and invest in it. So this is what the analysis of Infosys says. So हमारी जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो रेंज निकल कर रही है वो है 753 से 621 के बीच में. Thank you.